मगर ये औरत तो काफिर है ना। खामोश। आप इनकी मदद क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें नहीं करते। इनका मजहब कोई भी हो, इंसान तो है ना, समझी? रुक जाओ, इधर आओ, इस तरफ आ जाओ। रुको। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन थे, तमाम मखलूकात पर रहम करना सिखाया है। हाँ, इससे पहले क्या बात हो रही थी? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि उसी दौरान एक गैर मुस्लिम का जनाजा वहां से गुजरा। अल्लाह के रसूल ने देखा तो फौरन उठ खड़े हुए। वो क्यों? सहाबा कराम ने भी ऐसे ही सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये गैर मुस्लिम का जनाजा है, इसके लिए आप क्यों उठ खड़े हुए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो, और जनाजा गुजरने तक आप वहाँ खड़े रहे। कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जनाजों का एहतराम करना चाहिए। मगर हम हालत जंग में, क्या इनकी वजह से हम इस सूरत हाल में नहीं है? ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। जो लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमारी जान, माल और दीन पर कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ हम तलवारें उठाते हैं। वरना उनका मजहब, जबान और नस्ल जो भी हो, नाइंसाफी नहीं करते। खुसूसन बच्चे, खवातीन और मजलूम हमारे सर का ताज है। वो दिन जल्द आएगा जब रहम की ताकत के सामने कोई तलवार नहीं ठहर सकेगी। ये बात हमेशा याद रखना बेटी। चलो। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अरे लोगों, क़याम नौ की उम्मीद, हमारी तलवारें हम तक पहुंच चुकी। शाबाश। आयकुर्त। जी सरदार। हथियारों को महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाए। जो हुक्म सरदार। चलो। चला के राख कर दो सबको। चलो जल्दी। पहले ये तो बताओ, तुम्हारा सरदार उस्मान कहाँ है? हाँ? वो क्यों नहीं आया यहाँ तुम्हें बचाने के लिए? नजर घुमाओ जरा, देखो अपने इतराफ में। अब तुम अपने आखिरी अल्फाज उस्मान को बता सकते हो। ढूंढो हर जगह। कहां तक भागोगे उस्मान?
चलो। चलो 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 यहां से। तो ये तुम्हारा एक जाल था उस्मान। तुम्हें अपने पैरों में रोंद कर जानवर बना दूंगा उस्मान। नहीं छोड़ो इसे, नहीं छोड़ना है। मार डालो इसे, मार डालो। सलीम मार डालो, मत छोड़ना, मत छोड़ना। मार डालो इसे, मार डालो, मार डालो इसे। मारो इसको, मारो इसको, जिंदा नहीं छोड़ना। छोड़ दो मुझे, मैं उस्मान को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ डालो मुझे, छोड़ दो। मार डालो, मार डालो। नहीं बच पाओगे उस्मान, इसके साथी को भी मत छोड़ना। मार डालो इन सबको, मत छोड़ना इसे, सबको सर काट दो। मार डालो, सर काट दो, मार डालो, मार डालो इन सबको, मार डालो। फांसी दो उनको, ये लोगों को मार दिया जाए। ये सजा लेनी चाहिए। देखने के लिए बेताब है उस्मान। आखिर खुदावंद ने हमारी दुआ सुन ली। मरोगे उस्मान, तुम और तुम्हारे सिपाही मरेंगे। मार डालो, मार डालो, मार डालो। इन सारे दुश्मनों को मार डालो। जान ले सब। मैं सरहदों के तमाम तकफुरों का हाकिम कमांडर लुकास यहां इंसाफ के लिए आया हूं। आज ये अखाड़ा हर उस शख्स में डर बिठा देगा जो उसके मकसद की पैरवी करते हैं। लुकास, मैं और मेरे लोग जब तक
सूरज मगरिब से तलू नहीं होता। उस कयामत के दिन तक तुम्हारे लिए हम ऐसे ही मौजूद रहेंगे। तुर्कों की सरजमीन पर नजर रखने वालों के साथ सब देखेंगे क्या होता है। अब तुम मजा चखोगे मेरी इस तलवार का। आज तुम हिसाब दोगे यहां, तुम सभी को मारूंगा। चलो आ जाओ काफिर। मरियम, नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें किले के कमानदार के महल का मंजर दिखाया जाता है।
जहां पर हम देखते हैं कि किले का कमांदार वहां पर ठहर कर मीटिंग कर रहा होता है। इसी दौरान एवदोत किले के गवर्नर के पास जाकर उन्हें कहती हैं कि मैं आपको जानती हूं, आखिरकार आपने अपना चेहरा क्यों लटकाया हुआ है, मैं इससे खूब वाकिफ हूं। परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आप मेरे पीछे परेशान हों। नाजरीन, दूसरी तरफ मौजूद कमांदार एवदोत से कहता है कि आखिरकार हमारा कमांदार क्यों मायूस होगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आखिरकार वो क्यों मायूस होगा, उसे मायूस होने की क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आपके पीछे मायूस होगा। नाजरीन, वहां पर मौजूद दूसरा कमांदार कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कमांदार, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें इस बात पर सोचना चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ किले का कमांदार कहता है कि जब मैं काले लिबास वालों के पास गया और उनके साथ हमने मुकाबला किया तो उस मुकाबले में मैंने अपने बहुत से सिपाहियों को खोया है और मैं मजीद सिपाहियों को नहीं खोना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं उससे इस चीज़ का बदला लूं। आखिरकार उसने मेरे बहुत से सिपाहियों को मार डाला है। नाजरीन, इसी दौरान वहां पर एल्पगोत आ जाता है और किले के कमांदार से कहता है कि जनाब, हमने तमाम सिपाहियों की तदफीन कर दी है, हमने तमाम सिपाहियों के मुआवजा जो बकाया था वो तमाम मुआवजे उनको मुहैया कर दिए हैं, उनके ख़ानदान वालों को। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें दिखाया जाता है कि करारगाह के अंदर मरियम खातून की पट्टियां की जा रही होती हैं, क्योंकि मरियम खातून ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत नासाज थी। इसी दौरान वहाँ पर एल्प अरसलान के ख़ास सिपाही आकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो मरियम खातून को अपनी बेटी की तरह समझते थे और दर हकीकत में भी वो उनकी सगी बेटी थी, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि ये मेरी सगी बेटी हैं और ना ही उस खातून को ये इस बात का इल्म था कि ये मेरे सगे बाप हैं या मेरे सगे वालिद हैं। खैर नाजरीन, उसे इसके अंदर अपनी बेटी की शक्ल नज़र आ रही थी और उसके जज्बात और एहसासात इसी तरह थे जैसे कि एक बाप की एक बेटी के लिए होते हैं और उसे खुद पर इल्म या मालूम नहीं हो पा रहा था। खैर नाजरीन, वो उसे बार बार देखे जा रही होती है जैसे ही उसकी आंख खुलती है। नाजरीन, जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो उसे देखने लगता है और अपनी बेटी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपनी बेटी की ये हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो जाता है। इस गमगीन की वजह से वहाँ पर मौजूद इकनाई वालिदा उसे देख रही होती हैं और मरियम खातून के मुंह से बेसाख्ता ये अल्फाज निकलते हैं कि बाबा। ये सुनकर वो शख्स की रूह कांप उठती है और वो शख्स उस अपनी बेटी की तरफ देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। खैर नाजरीन, मरियम खातून की तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज होती है और तबीयत नासाज होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो दिल ही दिल में ये सोच रहा होता है कि आखिरकार इसका क्या होगा, आखिरकार मेरी बेटी का क्या होगा, मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। नाजरीन, इकनाई वालिदा उसके जाने के बाद उसकी तरफ देख रही होती हैं कि वो कैसे अपनी बेटी के लिए तड़प रहा होता है और इकनाई वालिदा उसके चेहरे को देखकर पढ़ लेती हैं